थाईलैंड में लागू हुआ ऐतिहासिक विवाह कानून, शादी के बंधन में बंधे समलैंगिक जोड़े। थाईलैंड में पिछले साल समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलने के बाद यह अब देश भर में लागू हो गया है। गुरुवार को थाईलैंड में बड़ी संख्या में समलैंगिक जोड़ों ने सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया। विवाह की कानूनी मान्यता मिलने के बाद समलैंगिक जोड़ों में खुशी की लहर है। वह सरकार के इस कदम को सपने सच होने जैसा बता रहे हैं। इस खुशी में गुरुवार को पूरे थाईलैंड में लोगों ने जश्न मनाया। एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप, मेक्सिको की सीमा पर भेजे जाएंगे 1500 सैनिक। राष्ट्रपति बनते ही तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने सबसे पहले बाइडेन प्रशासन के 78 फैसले रद्द कर दिए। वहीं यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मेक्सिको सीमा पर फिर से दीवार बनाई जाएगी। रक्षा विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों को पूरा करने के लिए दक्षिणी सीमा पर अतिरिक्त 1500 सैनिक भेजे जाएंगे। वहां पहले से ही लगभग 2500 अमेरिकी राष्ट्रीय गार्ड और रिजर्व बल मौजूद हैं। आसमान से दिख रहे लॉस एंजलिस के जलने के निशान नई तस्वीरें बता रही कितना भयानक था। लॉस एंजलिस में लगी आग ने तबाही की ऐसी तस्वीर पेश की है जिससे दुनिया हैरान है। लॉस एंजलिस से आई आसमानी तस्वीरें बता रही कि आग कितनी भयानक थी। भीषण आग ने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया है। एयर शो से ली गई तस्वीरों में अब सिर्फ घरों, रेस्टोरेंट और दुकानों के कंकाल के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। 150 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। बांग्लादेश में आपस में ही भिड़ गए बीएनपी के कार्यकर्ता, 22 लोग घायल। बांग्लादेश के सतखीरा जिले में धारा 144 के बावजूद बीएनपी के दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित 22 लोग घायल हुए। यह संघर्ष श्यामनगर के इस्माइलपुर इलाके में नवगठित बीएनपी समिति की रैली के दौरान हुआ, जब एक गुट के जुलूस पर हमला किया गया। झड़प के दौरान श्यामनगर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू की थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए परमिट शुल्क बढ़ाया। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए परमिट शुल्क में 36% की वृद्धि की है, जो अब विदेशियों के लिए $11,000 से बढ़कर $15,000 हो गया है। यह नई दर 1 सितंबर 2025 से लागू होगी, जबकि माउंट कोमोलांगमा पर इस साल वसंत में चढ़ाई करने वालों को बढ़ी हुई फीस का भुगतान नहीं करना होगा। इसके साथ ही नेपाल सरकार ने कचरा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई नए उपाय शुरू किए हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.